हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है एक और वीडियो में। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या हो रहा है भाई, बताना मुझे कमेंट में। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है कि हमें अपना माइंडसेट ना इंटरनेशनल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हम इंडिया में हैं, ठीक है, तो हम अधिकांश लोग ना इंडिया लेवल पे भी नहीं सोचते हैं। अधिकांश लोग अपने ज़िले, अपने राज्य के, हम भाई महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, हम गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई उधर हरियाणा का है, हरियाणवी हैं, पंजाब का है, पंजाबी हैं। तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। तुम अपने आप की आइडेंटिटी ना इंटरनेशनल रखो भाई। जब तक पृथ्वी है इंटरनेशनल रखो। कभी दूसरी प्लानिट आए और मल्टी प्लानिटरी हो गया, खैर हम लोग के लाइफ में तो अभी पता नहीं, बट एटलीस्ट इंटरनेशनल अपना थॉट रखो कि भाई ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। ठीक है, जो आदमी कैपेबल है ना, योग्य है, उसके लिए पूरी दुनिया तुम्हारी है। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, ऐसे समझो कि इंटरनेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया में तुम हर जगह का कुछ भी देख सकते हो। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वहाँ पे लोग कैसा कंटेंट देख रहे हैं, वहाँ पे न्यूज़ चैनल कैसे कैसे हैं। ठीक है, हर चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उस चीज़ों को समझना चाहिए हमें। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका विजन बढ़ता है। उससे क्या होता है कि ये पता चलता है ना कि यार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हमारे कंट्री में तो ऐसे ही होता है, हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है, लेकिन यार वहाँ पे तो लोग ऐसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ मैरिज का, तो हमारे यहाँ मैरिज का सिस्टम क्या है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और लड़कों की शादी कराने की, बच्चे की, उनके। ठीक है, लेकिन अदर कंट्री में तो ऐसा नहीं है। तो अब सोचो वहाँ पे कितना, क्या वो बेटर नहीं है यहाँ से? क्या वो बेटर नहीं है? अगर वो चीज़ बेटर है तो उसको क्यों ना हम अपने लाइफ में ऐड करें, इंक्लूड करें। वहाँ के पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं बच्चों के लाइफ में। प्रेम है, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से वो लोग छोड़ दिए, रिश्ता ही नहीं है कुछ भी। बातचीत है, अपना मिलते जुलते हैं, सब कुछ है भाई। वहाँ पे भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा टेंशन पाल रहे हैं। पेरेंट्स भी बच्चों का बहुत टेंशन पाल रहे हैं और बच्चे हैं डिपेंडेंट हो जा रहे हैं भाई। 30-30 साल के हो जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो नुकसान भी तो है ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो पहले क्या था, भारत एक पूरा कंट्री नहीं था। जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बताता है अरे झांसी की रानी अपने देश के लिए लड़ी, या फिर महाराणा प्रताप हैं, या फिर शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी, और बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें होती हैं कि भाई उन्होंने देश के लिए। तो यार ऐसा समझो पहले हिस्ट्री की, उस समय भारत एक कंट्री नहीं था, कई सारे रियासतों में बटा था। हर कोई अपने रियासत की सुरक्षा कर रहा था। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, तो वो अपने रियासत की सुरक्षा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पूरा भारत, सब पूरी पूरी कंट्री, उस समय ऐसा कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट। फिर बाद में ये यूनाइट हुआ, जैसे यूएस में यूनाइटेड स्टेट हुआ। तो ये सब चीज़ें लोगों ने वहाँ से सीखा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, जर्मन का जो वो है, उसके ऊपर उसको बुलाते हैं मैकियावेली, या फिर कुछ तो जर्मन का जो एक बंदा है, मतलब मुझे अभी एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, उससे उनको कंपेयर किया जाता है कि जैसे उसने यूनाइट किया था वहाँ पे, वैसे इन्होंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, एक तो इंडिया में ये भी है कि भाई हर चीज़ को फॉरेन से रेफरेंस लेते हैं हम लोग, कि इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, और ये मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी हमने, हमारा जो संविधान बना, दुनिया भर का जो संविधान था उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने लिया। तो जो अच्छी चीज़ें हैं हमें बाहर से ले सकते हैं। चलो कंट्री लेवल पे तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में तो कर सकते हो भाई। अगर हम यूट्यूब से बहुत सारे ग्लोबल चीज़ें सीख रहे हैं कि भाई रसिया में लोग कैसे रह रहे हैं, यूएस में कैसे रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, डेवलप्ड नेशन कहा जाता है। यूरोप हो गया, वेस्टर्न में तुम्हारा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तुम्हारा रसिया हो गया, ये सब डेवलप्ड नेशन है। तो यहाँ से हम
बहुत सारी चीज़ें सीख के ग्लोबल माइंडसेट अपना विकसित कर सकते हैं। प्लस जब हम ग्लोबल माइंडसेट विकसित करते हैं ना, तो हम छोटी मानसिकता में नहीं रहते हैं कि भाई हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जाट गुजर, ऐसा मानसिकता नहीं रखते हैं। हम समझते हैं भाई हम इंसान हैं और इंसान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके लिए होना चाहिए, क्या क्या वो डिजर्व करता है। ठीक है, बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ हर कोई डिजर्व करता है भाई। हमारे देश में तो अभी भी कितना जातिवाद होता है, ये हर किसी को पता है भाई, किसी से छुपा नहीं है। शहरों में लोग आके मिक्स हो जाते हैं, उतना लोग नहीं माइंड करते, उतना नहीं कोई केयर करता है तुम किस जाति के हो। ठीक है, लेकिन गांव में चले जाओ, जाति पे ही वोट मिलते हैं। धर्म, जाति, ये सब पॉलिटिक्स का कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है, उससे लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। तो उससे इंडिविजुअल का उनका तो नुकसान है ही, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आदमी अपना माइंडसेट इंटरनेशनल रखता है ना, अपने आप को उस तरीके से सोचता है, तो वो उस तरीके की चीज़ें सुनता है, समझता है, उस तरीके की चीज़ों को फिर वो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, उससे अट्रैक्ट होगा, फिर उस चीज़ों को वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके माइंड में वैसा ही चल रहा है। ठीक है, और फिर तुम्हारा लाइफ बेटर होता जाएगा डे बाई डे। अदरवाइज़ अगर तुम यही छोटे जाति और इन सब चीज़ों का मानसिकता बना के रखोगे ना, तो तुम्हारा खुद का नुकसान है भाई। ठीक है, क्योंकि जैसा तुम्हारा मानसिकता होगा वैसा ही तुम अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लोगे, अपना एनर्जी, और फिर वैसे ही लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, या कह लो वैसे ही अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आएगी। तो ये मैंने एक मतलब मेरे मन में एकदम से थॉट आया कि आज का टाइम तो एक इंटरनेशनल हो गया। एक दिन ऐसे ही मैं मतलब मेरे मन में ये 2-3 बार आया था थॉट माइंड में कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब शायद टाइम लगेगा, जब जो स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज है, जब मल्टी प्लानिटरी हो जाएगी, तब ऐसा नहीं रहेगा कि इंडिया एक कंट्री है, यूएसए है और वो है, कंट्री रहेगा बट इन सब की एक गवर्निंग बॉडी बनेगी। जैसे मान लो कि अभी क्या है कि हर स्टेट में उस स्टेट का कोई मुख्यमंत्री है, फिर इस कंट्री का पीएम है। तो मुझे लगता है ना कि आने वाले टाइम में, वैसे अभी भी है ही, यूएन बन ही गया है और सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहते हैं, तो आने वाले टाइम में ना ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल पुलिस फोर्स भी होगी कि भाई पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो एक पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी कंट्री मिलके वो फोर्स बनाएगी। ठीक है, फिर ये शायद बॉर्डर इशू ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जब और प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में फैलेगी, हर कंट्री में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन बीइंग मल्टी प्लानिटरी होगी। ठीक है, तब जाके ऐसी बॉडी विकसित होगी जो यूएन वगैरह हैं, और थोड़ा पावरफुल होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब पता नहीं, अभी थोड़ा ये सुनने में यूटोपिया सा लगता है, इमेजिनेशन है, ह्यूमन इमेजिनेशन। और अगर एक समय पे कोई चीज़ इमेजिनेशन रहता है तो फ्यूचर में वो रियलिटी भी बनता है, क्योंकि इंसानों ने बहुत सारी इमेजिनेशन पहले भी की। आज हम लोग के लिए वो चीज़ रियलिटी है। जैसे ये मान लो वीडियो कॉलिंग वगैरह, एक समय पे लोगों के लिए इमेजिनेशन होता होगा, हम लोग के लिए रियलिटी है ये, कि यहाँ पे बैठे बैठे उसको वीडियो कॉल कर लें, सीधे सीधे उसको देख लें। जैसे तुमको याद होगा, मैंने बचपन में एक वो आता था हम लोग के यहाँ दूरदर्शन पे, अलाउद्दीन का चिराग। ठीक है, तो उसमें दिखाता था कि एक इतना बड़ा पानी का वो रहता था कटोरा, तो उसमें जो जिन्न रहता था वो कुछ तो ऐसा डालता था केमिकल, और उससे उस जो व्यक्ति के बारे में वो देखना चाहता था उस व्यक्ति को उसमें देख लेता था कि क्या कर रहा है वो व्यक्ति, कहाँ पे है अभी। और आज के समय सोचो, इंटरनेट हो गया, सीसीटीवी लगा है, वीडियो कॉल है, किसी के बारे में हम पता कर सकते हैं। आज के टाइम पे किसी भी अलाउद्दीन की चिराग और इन सब की ज़रूरत ही नहीं है।
तो जो एक टाइम पे मैजिक लगता था और वो आज हमारे लिए रियलिटी है, तो ऐसा ही ये चीज़ें आने वाले टाइम में और भी इंटरनेशनल चीज़ें होंगी। तो अपने आप का माइंडसेट ना इंटरनेशनल रखो भाई। मेरा भी है ड्रीम, एटलीस्ट यूएस, यूरोपियन कंट्री, रसिया, ये 3 जगह तो एक्सप्लोर करना ही है पहले, बाकी कहीं और मिडिल ईस्ट वगैरह। तो अभी मैंने पासपोर्ट वगैरह अप्लाई किया है, लेट्स सी कब करना है, बट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया मैंने ट्रैवलिंग मैं कर ही रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। कुछ और जगह हैं यहाँ पे भी करना है और इंटरनेशनल। बस छोटा सा लाइफ है भाई, अपने आप को इंगेज रखो, अपने आपको जो भी तुम्हारा शौक़ है, जो भी तुम करना चाहते हो उसका प्लानिंग करो, उस पर समय लगाओ, उस पर काम करो। फालतू अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करो ही मत। धार्मिक चीज़, पॉलिटिकल डिबेट और इन सब चीज़ों में आर्गूमेंट करना किसी से, टाइम पास मत करो। यही है रास्ता जीवन को अच्छे से जीने का। आप लोग भी बताना भाई, अगर कोई देख रहे हैं तो सोलो ट्रैवलिंग किसने किसने किया है, इंडिया में कहाँ कहाँ किए हो, बाहर भी कहीं गए हो तो लेट मी नो। यूरोप वगैरह, यूरोप अच्छा, जैसे इंडिया का हिस्ट्री है ना, यूरोप का भी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जितना भी ये रॉयल सोसाइटी बना, साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भाई, सबसे पहले अगर तुम देखोगे ना, सबसे पहले क्या शुरू ही यूरोप में हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया पे जब अटैक किया, व्यापार किया, तो जब वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई, साइंस टेक्नोलॉजी का उन्होंने रॉयल सोसाइटी बनाया, और सारा साइंस टेक्नोलॉजी यूरोप में ही आया। ठीक है, तुम समझ लो। लेकिन यूएसए सुपर पावर कैसे आज, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। स्टोरी कह लो या फिर एक इवोल्यूशन कह लो। एक टाइम पे जैसे एम्पायर था, ये ब्रिटिश एम्पायर, उस टाइम पे पूरा यूरोप क्या, पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में था। साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ में तो वो आगे था। आज वो यूरोप की वही कंट्रियाँ छोटी छोटी भाई, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये सब युद्ध लड़ रहे थे उस समय, इसीलिए उनके यहाँ इतना टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ। जापान तो यूरोप में नहीं आता है, एशिया में ही आता है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये तीनों कंट्री हमेशा अटैकिंग थे, तो इनके यहाँ डेवलपमेंट भी हुआ काफ़ी टेक्नोलॉजी। जर्मनी हो गया तुम्हारा, यूके और फ्रांस में, यूरोप की कंट्री है। रसिया भी लड़ाई काफ़ी किया भाई, तो रसिया में भी डेवलपमेंट हुआ साइंस टेक्नोलॉजी का। यूरोप की ये 4 कंट्री हैं जो जिसमें बहुत भयंकर साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी तुम देखोगे ना, सब यहीं पे मिलेंगे। न्यूटन भी शायद कैम्ब्रिज से ही तो थे, कैम्ब्रिज भी तुम्हारा वहीं है, लंदन ही। कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, दोनों वहीं पे लंदन में ही। अच्छा, ऑक्सफोर्ड पूरा एक विलेज है, मतलब मैंने देखा था, मतलब मेरा ये भी ड्रीम है एक बार जाना है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। लेट्स सी, अपने सपने पूरे करेंगे, सपने को पूरे करना है, पूरे होंगे सपने। जब भाई तुम किसी से इंस्पायर होते हो और उसका तुमको साथ मिल जाता है, वो व्यक्ति मिलता है या फिर वो जगह तुम जा पाते हो, बहुत मस्त मज़ा आता है भाई। चलो गाइस, आपने इतना अगर देखा तो थैंक यू। लेट मी नो अपने थॉट्स, कमेंट कुछ बताना, आइडियाज़ देना, तो उस पर और मैं बनाऊँगा। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। खैर, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया जाए। अच्छा, एक
लिमिट तक अगर सब्सक्राइबर हो जाता है ना तो यूट्यूब भी बहुत से लोगों को रेकमेंड करता है। तो लेट्स सी मेरा कब होगा उतना। इस वीडियो का मतलब टॉपिक था कि भाई अपने माइंडसेट को इंटरनेशनल रखो। इंटरनेशनल रखने के लिए ना सबसे पहला काम तुमको करना पड़ेगा यूट्यूब से। अभी अगर देख रहे हो तो ये समझ लो वीडियो का कंक्लूजन वाला पॉइंट है। मतलब मैं ऐसे करता था पहले कि सॉन्ग, फेमस सॉन्ग ऑफ रसिया 5 सुन लो, स्पेनिश, फ्रेंच और यूएस का हो गया, खैर इंग्लिश सॉन्ग तो वहीं से सारा है। यूरोपियन सॉन्ग्स में तुम्हारे यूरोप कंट्री के तो ये सब आ गए। तो सुनो वहाँ का, देखोगे तुमको सॉन्ग कैसा बन रहा है। कोई कोई मूवी देखो वहाँ का, फेमस मूवी या जो भी मूवी मिल जाए, देखो लोग क्या देख रहे हैं वहाँ पे। तो जब जो चीज़ें तुम देखोगे ना, जैसा तुम रखोगे तो वो चीज़ सच होता है भाई, क्योंकि वही चीज़ तुम्हारे माइंड में चल रहा है, उसी हिसाब से तुम काम करोगे और वो चीज़ तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाएगी। जैसे मुझे याद है जब मैं शहर में शुरू में आया था तो मैं ऐसे ही फालतू मॉल वॉल में जाके घूमता था, मॉल में इधर उधर मैं ऐसे ही घूमता था। और मैं कभी मेरे पास होता था 25 है, 50 है, 100 रुपये हैं, तो उतने पैसे से भी ना मैं कुछ ना कुछ खा के आता था। बर्गर खा लिया, कुछ ना कुछ तो खा ही के आता था। तुम सोचोगे कि भाई 50 रुपये में क्या ही मिलेगा, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कि ये बात है आज के समझ लो 10 साल पहले की। उस समय मिल जाता था भाई 50 रुपये में बर्गर, ठीक है, मैकडी वगैरह में। तो मैं खा के आता था, ठीक है, घूम लिया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया, लोगों को देखा, पूरा सब कुछ देख लिया, सब कुछ अपना मस्त अपना, और खा के आया। तो उससे मेरा एक माइंडसेट बन रहा है, एटीट्यूड बन रहा है, एक विजन आ रहा है कि हाँ भाई ये भी एक लाइफ है, ऐसा भी लाइफ हो सकता है। उस हिसाब से मैंने काम किया, मेरा मन बोला कि हाँ ये चाहिए, तो फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया, इंटरव्यूज़ दिए बहुत जगह। सैलरी कम होती थी शुरू में, फिर बढ़ी, फिर और घूमा, फ्लाइट से भी घूमा। तो ऐसा ही यार, तुम जैसा मति रखोगे अपना ना, वैसे गति होगी जीवन में। और मति बनता है तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, समझे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किसके साथ तुम अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, माइंडसेट वहाँ से तुम्हारा प्रभावित होगा। फालतू लोगों को ना ज़्यादा अपने दिमाग में जगह मत दो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग का वो कचरा कर देंगे। और जब एक बार दिमाग में कचरा भर गया ना, फिर भाई निकालना बहुत मुश्किल होता है। बाहर का कचरा तो फिर भी पता चल जाएगा, दिमाग के अंदर कचरा बन गया ना तो तुम उसको इसलिए नहीं निकाल पाओगे ना कि वो तुम्हारा हिस्सा हो जाता है। तो कितना भी वो बेकार है ना, तब भी तुमको लगे अरे ये तो मैं ही हूँ, ये कैसे गलत हो जाएगा। जैसे कि एक वीडियो मैंने बताया था कि पेरेंट्स हैं तो वो धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। मैंने कहा धार्मिक यात्रा से कुछ नहीं होता है, भगवान हमारे अंदर हैं, हम अच्छी जगह पे घूमने जा सकते हैं ना, अच्छी जगह पे घूमने जाओ भाई। धार्मिक यात्रा में जाओगे, लंबे लंबे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, इतना दुख होता है उसमें, प्रॉब्लम होती है, क्या मिल जाएगा तुमको। लेकिन वो इसलिए नहीं समझ पाएगा ना क्योंकि वो उसके मन में बिलीव बैठ गया, उसने ऐसी चीज़ें सुन रखी है, ऐसे लोगों का साथ कर रखा है, तो वो थॉट उसका हिस्सा हो गया है। तो वो जब मैं अटैक करूँगा, उसको निकालना चाहूँगा ना, तो वो इतना जल्दी छोड़ नहीं पाया क्योंकि ये तो उसका हिस्सा हो गया ना, समझ रहे हो, अंदर थॉट उसका हिस्सा हो गया है। तो वो सोचेगा अरे मैं इतने समय से मान रहा हूँ मैं गलत हो गया और ये तुरंत बोल रहे हैं। तो एक ये भी होता है डर कि अरे तुम गलत साबित हो रहे हो उसमें। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसलिए फालतू चीज़ें नहीं सुनना चाहिए बेवजह, दिमाग ख़राब होता है आपका, कचरा जाएगा दिमाग में। और अपने थॉट को इंटरनेशनल रखोगे तो लाइफ उस हिसाब से चलेगा। बाकी दुनिया में 1000 तरीके के ज्ञान लोग दे रहे हैं 24 घंटे, एक आदमी कितना कुछ क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या, कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। बट फिर भी सीखने का स्पीड अगर तेज हो तो सीख सकता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके बताना यार, कुछ भी आप आइडियाज़ या जैसा भी लगा। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।